अगर आप हवाई सफ़र करते हैं तो एक खबर आपके लिए है। हवाई सफ़र करने वाले सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ देशों में, तमाम सारे देशों में जो लोग हवाई सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत आ सकती है। कुछ दिनों के लिए वो परेशानियों का सामना कर सकते हैं। लिहाजा ये उन सभी लोगों के लिए खबर है जो विमान सेवा का इस्तेमाल करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या परेशानी हुई है, क्या दिक्कत है, इस वीडियो में ज़रा ध्यान से समझिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24x7 का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, यूरोप की एक कंपनी है एयरबस। एयरबस का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है और ये A320 सीरीज़ के विमान तैयार करती है। और A320 सीरीज़ के विमान जो हैं वो दुनिया में तमाम सारे देशों ने ख़रीद रखे हैं। हिंदुस्तान में भी एयरबस और इंडिगो के पास A320 सीरीज़ के विमान हैं। लेकिन अब ये विमान जहाँ जहाँ, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उड़ रहे हैं, वहाँ पर इन विमानों में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। और उस तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को ये मैसेज सर्कुलेट किया गया है कि आपको यात्रा में थोड़ा विलंब हो सकता है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर ये A320 विमान में हुआ क्या है, परेशानी क्या है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हुई है, पूरी दुनिया में हुई है, तो आखिर इतना बड़ा फॉल्ट क्या आ गया, इसे ध्यान से समझिएगा। असल में ये जो A320 सीरीज़ के विमान हैं जो यूरोप कंपनी एयरबस तैयार करती है, इसके सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम हुई है और ये विमान पूरी दुनिया में जहां जहां उड़ रहे हैं उन सभी विमानों को एयरबस ने रिकॉल कर लिया है। और ऐसे करीब 6000 विमान हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे 400 विमान हैं A320 के जो रिकॉल किए गए हैं। अब इनमें क्या प्रॉब्लम आई है, इसको ज़रा समझिएगा। असल में इसकी जब जांच हुई है तो पता ये लगा है कि जो सनरेज आती है, ये जो इंटेंस सोलर रेडिएशन है, जब ये विमान के संपर्क में आती है तो जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसमें कुछ खराबी आ जाती है। और अगर उड़ते हुए विमान में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यकीन मानिए उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ेगा। और अगर उड़ते हुए विमान में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए, तो विमान किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। ये बड़ी वजह है। इसीलिए एयरबस ने A320 सीरीज़ के जो विमान हैं उनको रिकॉल किया है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बात का पता कैसे लगा कि सनलाइट की वजह से, सोलर रेडिएशन की वजह से A320 सीरीज़ के जो विमान हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। असल में 30 अक्टूबर को एक विमान मैक्सिको से अमेरिका के लिए उड़ा और उसमें उड़ते हुए बीच रास्ते में तकनीकी खराबी आ गई। उसको फ़ौरन फ्लोरिडा में लैंड कराया गया और फिर उसकी जांच कराई गई तो पता लगा कि इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम आने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो था सोलर रेडिएशन। अब जब ये पता लग गया कि सोलर रेडिएशन का A320 सीरीज़ के विमानों पर, इसके सॉफ्टवेयर पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से विमान हादसे का शिकार हो रहा है, इसलिए एयरबस ने फ़ौरन ये कॉल लिया और दुनिया भर में एयरबस के A320 सीरीज़ के जितने भी विमान हैं उनको वापस बुलाने, उनके सॉफ्टवेयर में फ़ौरन उसको अपग्रेड करने की तैयारी शुरू हुई। और उसी तैयारी के तहत दुनिया भर में जो अलग अलग एयरबस के A320 सीरीज़ के जो प्लेन हैं उनको रिकॉल किया जा रहा है। भारत में एयर इंडिया, इंडिगो के पास ये A320 सीरीज़ के विमान हैं और इनको रिकॉल किया जा रहा है। इसमें वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको अपडेट किया जाएगा। उसको अपडेट करने के बाद इन विमानों को फिर से यात्रा में सामान्य तरीके से लगा दिया जाएगा। इसलिए वो लोग जो एयर इंडिया या फिर इंडिगो से यात्रा कर रहे थे उनको बहुत मुमकिन है कि उनकी यात्राएं रद्द कर दी जाए, कुछ समय के लिए आगे पीछे टाल दी जाए। तो ये परेशानी आ सकती है और ये परेशानी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में आ रही है। उम्मीद करता हूँ एयरबस को लेकर के, A320 को लेकर के, ये जो हवाई यात्रा पर जो सूर्य ग्रहण लगा है एक तरीके से, उसको लेकर के पूरी बात आपको समझ में आ गई। बहरहाल इस वीडियो को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें, कमेंट करना चाहें
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल न्यूज़ इंडिया 24/7 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।